जय हिंद साथियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2022 का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया था। और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उसको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आप सभी की 1945 ईस्वी को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है। लिखा गया है सेकंड क्वेश्चन में, भारत में मताधिकार की आयु क्या है। तो भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के जितने भी यानी कि लोग हैं वो मत दे सकते हैं, यानी कि अपना वोट दे सकते हैं। भारत में वोटिंग करने की जो आयु रखी गई है वह 18 वर्ष से ऊपर रखी गई है। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे भी पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस किसका कथन है। तो यह पंडित बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। इसका राइट आंसर आप सभी का पंडित बाल गंगाधर तिलक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन पंडित बाल गंगाधर तिलक जी का है। यह क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था वही सिलेबस आप सभी के 2023 में है, और वही सिलेबस आप सभी का 2022 में ही था। तो आपके लिए यह पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध आप सभी का 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था, और 1918 11 नवंबर 1918 तक यह चला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपसे भी पूछ लिए कि प्रथम विश्व युद्ध ना लिखकर अगर पूछे महान युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो आप सभी को बताना है कि 1914 ईस्वी में है। प्रथम विश्व युद्ध का ही एक और नाम होता है महान युद्ध। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है आप सभी का न्यूयॉर्क में, और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था कांग्रेस के अधिवेशन के लिए। तो ये जितने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसमें आप सभी को 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1945 ईस्वी में। भारत में मताधिकार की आयु कितनी रखी गई है, तो 18 वर्ष। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है, तो पंडित बाल गंगाधर तिलक जी का है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। अब हम इसके जो खंड खा में क्वेश्चन पूछे जाते थे आपके ऑब्जेक्टिव, उसको भी करा देते हैं। तो जिसमें आप सभी का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम खेती, यानी कि एक स्थान पर कुछ दिन जो लोग थे पहले एक स्थान पर खेती करते थे वन को काट कर, और उसके बाद जब वहाँ की उपजाऊ क्षमता उस भूमि की खत्म हो जाती थी तो वे उसे छोड़कर अगले क्षेत्र को काटते थे, फिर वहाँ पर खेती करते थे। तो झूम खेती किस राज्य में प्रचलित है। तो झूम खेती आप सभी याद रखना, ये अभी भी मिजोरम में प्रचलित है। कहाँ पर है? मिजोरम में प्रचलित है। आप सभी का ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। तो आप सभी को याद रखना, जो आपके पवन ऊर्जा है यह संभावी संसाधन में इसको रखा गया है। किसमें? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो भी हैं इसे संभावी संसाधन रखा गया है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई आप सभी का पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी का 19वां क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय के स्थान पर भी किया जाता है, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार भी इसको निर्धारित किया जाता है। तो सामान्य विकास के लिए आप सभी को इतने तीनों के तीनों टॉपिक यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन जो रह गया था, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत रखी जाती है। तो आप सभी को चना में नहीं लगाना है, जो ज्वार और बाजरा होता है। कौन होता है? ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा जो होते हैं इसे मोटे अनाज के अंतर्गत रखा जाता है।
20वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विभाजित किया जाता है? तो उद्गमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है। तो साथियों, इस पेपर में आप सभी को 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करके जाना कल के बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये जो पेपर है, इसकी जो यानी कि PDF है, वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे जो आपको चैनल पर आप सभी को एक सेक्शन मिले होगा अबाउट का, किसका है? अबाउट का। वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आप सभी को चैनल की, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएंगी। वहाँ पर आप सभी को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी अपना पेपर अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।